गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच, आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि वीडियोस को शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके एक शेयर से क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। और फेसबुक के लोग जो शेयर कर रहे हैं वीडियोज़ को, उससे बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है। तो जो भी पॉसिबिलिटी मेरी साइड से होगी मैं डेफिनेटली उनके लिए हेल्प करूँगी। और आज फिर एक मैं वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए। आपने जैसे कि पिछले पार्ट 4 में एक वीडियो देखी होगी, मेरी एक स्टोरी थी जिसमें एक सरकारी हॉस्पिटल में एक एक्टिविटी थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, नेगेटिव एनर्जी थी जिसने बहुत लोगों को परेशान किया और वो आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है। अपने प्रेजेंट होने का एहसास वो आज भी सबको कराती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम लोग वहाँ से, मैंने वो एंड कर दी थी वीडियो, लेकिन वो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मुझे वीडियो को एंड करना पड़ा। तो उसी का आगे का पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ वहाँ से। उस टाइम तो हम लोग निकल गए थे, मैंने आपको बताया था कि हम सभी थे साथ में, और पानी लेने के बाद हम वहाँ से चले गए थे। और पानी के प्याऊ के पास मैंने बताया था आपको कि किसी ने सुसाइड किया था। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक लड़की हमारे साथ थी उस टाइम, उसको नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। पहले तो उसको फीवर हुआ काफ़ी तेज, उसके बाद फीवर नॉर्मल होता है तो घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद वो रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई मेरा गला घोट रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है ये, क्योंकि कई लोग इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन दे के नींद का, और वो सो गई रात भर। उसको नहीं कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं कर पाई वो, क्योंकि नशा हो जाता है दवाइयों का, तो फिर वो उठ नहीं पाई। और उसके नेक्स्ट डे दिन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो ठीक रही लड़की। और रात को फिर से वही वो हरकत करने लगी हॉस्पिटल में कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा गला घुट रहा है और मेरे को आप यहाँ से लेके जाओ। घर वालों को कहने लगी कि मुझे पानी दो, मेरा गला घुट रहा है, मेरा दम सा घुट रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा गला घुट रहा है। तो फिर उन्होंने, एक गुरुजी है यहाँ मेरठ के पास हैं वो गुरुजी, वो उन्होंने उनसे संपर्क किया और उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है इस लड़की के साथ, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इसको परेशान कर रही है 2 दिन से लगभग। तो क्या था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि वो लड़की वहाँ पर गई थी मेरे साथ जब हम पानी लेने गए थे। तो किसी किसी का ऑरा ना बड़ा स्ट्रांग होता है और किसी किसी का ऑरा कमज़ोर होता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, जैसे मैं बहुत पूजा पाठ में रही हूँ बचपन से, तो मेरा ऑरा स्ट्रांग हो चुका है बहुत, और उस लड़की का ऑरा बहुत कमज़ोर था। तो उसके ऊपर उस चीज़ ने अटैक कर दिया था। तो लगभग 10 से 15 दिन या 11 दिन उसका वो सारा प्रोसेस चला गुरुजी के पास, और वो आज ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर भगवान होते हैं तो भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ये बातें मानने में, समझने में कोई परेशानी नहीं है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। ये भी हमें तभी समझ में आया जब ये प्रॉब्लम हमारे घर में या मेरे साथ भी हुई थी, तो मुझे तब समझ में आने लगा कि भाई ये चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि इन चीज़ों पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन होती हैं ये चीज़ें, ये भी मानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें अपना एहसास बिल्कुल कराती हैं, परेशान भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोग जागरूक रहें। किसी भी बाबा, ओझा, जो लोग आजकल प्रोफेशन बना के बैठे हैं इन चीज़ों का, वो चीज़ें आप वहाँ पे जाना अवॉइड करें। अपने घर में पूजा पाठ आप कर सकते हैं, और अपने पूजा पाठ से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी के पास आपको जाने की। ये मैं दावा करती हूँ कि अगर आप नियम से पूजा पाठ करेंगे तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए आप किसी भी अपने इष्ट भगवान और अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पितरों का स्थान होता है, पितरों को माना गया है। और सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर पितर और फिर भगवान, ये माना गया है। और जब आप धार्मिक उसमें चले जाते हैं, आप धार्मिक हो जाते हैं, आप सेवा में चले जाते हैं भगवान की, तो फिर आपको एक गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है। वो सब बात की बात है। अगर आप नॉर्मल पूजा अपने घर में करेंगे तो भी आप लोग बहुत
अपने आप को भी आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमें इन चीज़ों से बहुत फ़र्क है। तो अपने घर में पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे ज़रूरी नहीं होता कि आप किस भगवान भाव देखते हैं ना, तो आप सिर्फ भाव से भगवान की पूजा कीजिए। उसमें मैटर नहीं करता कि आप भगवान को प्रसाद क्या चढ़ा रहे हैं, आप भगवान को किस हाल में रख रहे हैं। वो हर हाल में खुश रहते हैं। सिर्फ वो अपने भगत से एक ही चीज़ मांगते हैं कि उसके पास भाव हो और वो सिर्फ एक नियम कर ले, तो उससे आप बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो अभी इस वीडियो का आएगा, 6th पार्ट मेरी स्टोरी का, वो आप मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आज भी प्रेजेंट है और अभी उसका इलाज चल रहा है। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लगभग 2 महीने पहले से चल रहा है, क्योंकि कई चीज़ें जल्दी ही चली जाती हैं और कई चीज़ें बहुत परेशान कर देती हैं, नहीं जाती हैं। हाँ, हमें अपने पूजा पाठ पे, अपने भगवान पे भरोसा है कि टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो 2 महीने से लगभग वो केस मेरे पास है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप इसका 6 पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी भाई या बहन मेरे परेशान है, इधर उधर जाके आप थक चुके हैं, तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। आपको मैं मैसेज, मेरा फेसबुक का जो मैसेंजर है या यूट्यूब पे भी आप मैसेज मेरे पास छोड़ सकते हैं। तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक और यूट्यूब का अकाउंट में नहीं चलाती हूँ, मेरी टीम है वही चलाती है, तो वो आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई कर देंगे। और थर्सडे और सैटरडे मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों की जो भी परेशानियाँ होती हैं उनका निवारण हम करते हैं। तो आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और मेरे आसपास है तो आप आकर भी मिल सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको टीम सारी क्लियर कर देगी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैंने 2-3 उपाय भी बताए हैं फेसबुक पे, जिन्होंने नहीं देखा वो फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। उसमें यही था कि नज़र उतारने का उपाय है। कुछ काम में लोगों को परेशानियां होती है, किसी भी काम में हाथ डालते काम नहीं बन पाता उनका, उसके लिए भी मैंने उपाय बताया है। तो उसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना पड़ेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। धाकड़ छोरी सेम नाम से ही है और धाकड़ छोरी सेम नाम से ही मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी धाकड़ छोरी के नाम से ही है। तीनों अकाउंट मेरे सेम नाम से है। तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज आप मुझे करेंगे तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूँगी। कोई भी अगर परेशान है तो वो मुझसे संपर्क मेरी टीम से संपर्क कर सकता है। और मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और हम लोग इंसान हैं, हम सिर्फ एक जरिया है भगवान तक आप लोगों को पहुंचाने का, क्योंकि हम भी नॉर्मल इंसान हैं। बस यही है कि हमने अपनी पूजा पाठ को अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, इतनी पूजा और इतनी सेवा करके भगवान की और माँ भगवती की, कि आज हम आपके सामने इन चीज़ों का निवारण कर पा रहे हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, बस उसके लिए आपको मैंने बता दिया है कि आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में जो आपका मंदिर है आप उसमें पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। और यही एक है। और अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो वो दुर्गा पाठ आता है एक, दुर्गा चालीसा भी बोलते हैं उसको, दुर्गा पाठ भी बोलते हैं। तो आप उसका कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21 दिन आप उसका पाठ करिए डेली, और कोई विश मांग के आप उसको करिए। और जब आपका वो पाठ पूरा होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपकी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। बस उसके लिए थोड़े से परहेज होते हैं, यही कि आप उसमें नॉनवेज नहीं खा सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते उसमें, हार्ड ड्रिंक कोई भी। तो ये आप करके देखिए। जिनके पास किसी भी प्रकार की परेशानी है, घर में नेगेटिविटी है, या काम धंधा नहीं बन रहा है, कोई काम में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कुछ भी, तो आप उसमें वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि 21 दिन में आपका वो काम ज़रूर बन जाएगा। बस ये है कि आपको उसको शुरू करने से पहले 2 नियम मैंने आपको बता दिए हैं, नॉनवेज का और ड्रिंक का। और माता रानी से प्रेयर करनी पड़ेगी कि माता रानी मैं आपका ये पाठ कर रहा हूँ, बिल्कुल मन से कर रहा हूँ। एक शपथ लेनी पड़ती है कि मैं आपके नियम पूरे करूँगा, तो मेरा ये काम आप बिल्कुल डेफिनेटली आपका काम ये ज़रूर होगा, ये मैं आपको दावा करती हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, और फेसबुक पे पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को। तो अगर किसी भाई या बहन को या किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपकी परेशानी का हल आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच।
जय माता दी।